जय माता दी, जय माँ कामाख्या। त्रीम 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 हूम हूम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद। त्रीम 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 हूम हूम स्त्रीम स्त्रीम। यह माँ भगवती कामाख्या माँ का मंत्र है। कुछ लोग छोम ओम वशट भी बोलते हैं और कुछ व्यक्ति छोम ओम ओम वशट ठ ठ भी बोलते हैं। जैसा जिसका गुरु, जिस गुरु ने जैसा मंत्र दिया हो वैसे मंत्र का जप होता है। गुरु से पूरा विधान सीखा जाता है साथ में रह करके, उसके बाद मंत्र जप करने का फायदा मिलता है। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमय ज्ञान में आपको लेकर के जा रही है। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि हमारी तपस्या, हमारे जप, हमारे तप, हमारे अनुष्ठान का फल हमारे गुरु चुरा लेते हैं। बड़ी विकट समस्या है। गुरु से ही मंत्र लेते हैं, गुरु से ही विधान सीखते हैं और गुरु ही आपके तपस्या को चुरा लेता है, आपके मंत्र की शक्ति को चुरा लेता है। या फिर ये कह लीजिए, आपके द्वारा भूखे प्यासे रात भर जगने के बाद आपने जो शक्ति अर्जित की है वह शक्ति गुरु ले जाता है। ऐसा दिल दिमाग से आप निकाल दो। जो पढ़ाई आपने की, जो जप आपने किया, वो तो आपके खाते में जुड़ गया, क्योंकि ईश्वर कहता है कि मनुष्य यानी हर आत्मा हर सांस में जो कर्म करती उसका फल मैं देता हूं। तो फिर गुरु आपके जप तप का फल कैसे चुरा सकता है? पर बहुत से शिष्य जिनके मन में गुरु के प्रति शंका होती है, वो इस प्रकार का इल्जाम लगाते हैं। मेरी सभी साधक लोगों से विनम्र निवेदन है कि कभी भी किसी भी गुरु के ऊपर अविश्वास मत करो। गुरु बनाया है तो पूर्ण रूप से विश्वास करो और समर्पण भाव से उन गुरु जी का साथ दो। रही बात मंत्र चोरी होने की, मंत्र शक्ति चोरी होने की, आपका जप तप चोरी होने वाली बात जो आती है, इसमें जैसे कि एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि मैंने मंत्र बोला, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो इसके बाद मैंने बोल दिया कि यह मंत्र की जो शक्ति है श्री दुर्गा देव्य अर्पणमस्तु। इसका मतलब मैंने जो जप किया, ये मैंने एक चम्मच जल में लेकर के, संकल्प लेकर के मेरी इष्ट धात्री माँ को मैंने यह शक्ति ट्रांसफर कर दी। तो मेरी शक्ति जब मैंने श्री दुर्गा जी को दे दी, उनको अर्पण कर दी, तो फिर उसे कौन चुरा सकता है? कोई नहीं चुराएगा। इसलिए जब भी मंत्र जप करें, तप करें, अनुष्ठान करें, एक चम्मच जल हाथ में ले लें या एक चम्मच जल अपनी अंजलि में, हथेली में ले लें सीधे हाथ में, और अपने इष्ट का ध्यान करते हुए कि यह स्तुति, यह पाठ, यह अनुष्ठान जो भी किया है, यह सब अपने इष्ट का नाम लेते हुए अर्पणमस्तु कर दीजिए। मान लो हनुमान जी के लिए आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया,
तो हनुमान चालीसा का जो पाठ किया है, एकादश पाठ, 11 पाठ किया, 21 पाठ किया, यह पाठ श्री हनुमंताय अर्पणमस्तु, श्री पवन पुत्राय अर्पणमस्तु बोल दीजिए। अब आपकी जप तप को कोई भी चुरा नहीं सकता। कितना ही बड़ा आपसे बड़ा गुरु भी हो तो भी नहीं चुरा सकता, क्योंकि वो आपने अपने इष्ट को अर्पित कर दिया। और दिल दिमाग से टेंशन निकाल दीजिए, क्योंकि ईश्वर के यहाँ पर जितनी आत्माएं हैं, हर आत्मा के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है। यानी हर आत्मा का मतलब एक एक्टिव चिप है। आपके शरीर में भी आत्मा है, मेरे शरीर में भी आत्मा है। तो वो आत्मा नाम की चिप लगी हुई है और वो एक्टिव चिप है। तो उसकी जितनी भी गतिविधि है, हर सांस की गतिविधि उनके वहाँ पे कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रही है। तो आपके द्वारा जप तप का जब वहाँ पे रिकॉर्ड होकर के उसका रिजल्ट भी देते जा रहे हैं, तो फिर आपके द्वारा जप तप को कोई चुरा ही नहीं सकता। इसलिए जो व्यक्ति असफल हो जाता है, जो व्यक्ति अपनी साधना में फेल हो जाता है, वही व्यक्ति गुरु के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि साहब गुरु ने हमारी साधना चोरी कर ली, गुरु ने हमारे जप तप चोरी कर लिए, इसलिए हम सफल नहीं हो पाए। अरे अपने गिरेबान में हाथ डाल करके देखो, अपनी आत्मा पर हाथ रख करके बोलो कि हाँ, मैंने गुरु के नियम कानून का पालन नहीं किया, शास्त्र के नियम कानून का पालन नहीं किया। और सोचो, विचारो कि कहां पर आपसे साधना करते समय गलती हो गई। अपनी गलती को ढूंढो, न कि गुरु के ऊपर हाथ उठाओ। जय माता दी। मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि आपकी आंखें खुले